हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हेमंत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद आकाश भारती पे। तो बच्चों, कल आपने देखा होगा पिछली क्लास में कि हम कहां तक पढ़ चुके थे। डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन पढ़ चुके थे एंड उनके काइंड्स पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव मैं आपको समझाता हूं कि एडजेक्टिव क्या होता है। हिंदी में हम एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। बच्चों, आप जैसे देख सकते हैं कि विशेषण यानी किसे कहते हैं। एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होता है, इज ए वर्ड, वे शब्द होते हैं दैट डिस्क्राइब्स, जो कि हमें बताते हैं, और मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करते हैं, ऑफ ए नाउन यानी किसी नाउन को, और प्रोनाउन को। यानी हमारे एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें उनकी विशेषता बताते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं इट टेल्स अस मोर अबाउट, यानी ये हमें उससे अधिक बताते हैं कुछ। क्या? जैसे किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस यानी स्थान के बारे में, और यानी किसी एनिमल यानी किसी जानवर के बारे में, या और अदर थिंग्स यानी कुछ अन्य वस्तुओं के बारे में। क्या बताते हैं उनके बारे में? उनकी क्वालिटी बताते हैं कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उनकी क्वांटिटी बताते हैं कि उनकी क्या, उसकी क्या मात्रा है सेंटेंस में, क्या नाउन के अकॉर्डिंग और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में उनकी क्या मात्रा दी गई है। उनका नंबर बताते हैं कि वो किस नंबर में दिए गए हैं, और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके और अन्य कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं, जैसे कि सी हैज ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पे जो दिया हुआ है, आपने सेंटेंस में देखा होगा, सी हैज ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब यहाँ पे जो ये ब्यूटीफुल शब्द है, ये ड्रेस के बारे में क्या बता रहा है? उसकी क्या बताता है? क्वालिटी बता रहा है। यानी क्या, कैसी है ड्रेस? ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है। सुंदर क्या होती है? एक हमारी क्वालिटी होती है। तो क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि एक हमारा कौन सा ये क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। और ऐसे ही आप और भी अन्य एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन रमेश। तो इसमें क्या है बच्चों? रवि इज मोर इंटेलिजेंट, मतलब रवि क्या है? ज्यादा समझदार है या ज्यादा ज्ञानी है। किससे? रमेश से। तो ये मोर इंटेलिजेंट जो है, ये क्या है? रवि की क्या बता रहा है? ये क्वालिटी बता रहा है कि यानी रवि क्या है? यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट है, उससे ज्यादा समझदार है, या उससे ज्यादा अधिक पढ़ने में होशियार है। तो यहाँ पे क्या है? ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये भी यहाँ पे क्या है? एक विशेषण है। और अब आगे हम पढ़ते हैं कि इसके काइंड्स ऑफ क्या होते हैं, एडजेक्टिव हमारे किस किस प्रकार के होते हैं। तो बच्चों देखते हैं, आइए हम, के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो बच्चों, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव किस किस प्रकार के होते हैं। तो नंबर वन पे आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है, अरे यार एक मिनट की, नंबर वन पे आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आता है? ये हमें बताता है द क्वालिटी ऑफ नाउन दैट इज बीइंग यूज्ड इन द सेंटेंस। मतलब किसी भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था क्वालिटी क्या क्या होती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, सीता इज अ गुड गर्ल,
मतलब क्या है, सीता कैसी है, एक अच्छी लड़की है। तो ये गुड क्या है यहाँ पर, सीता की एक क्वालिटी है। तो आप इसमें देख रहे होंगे, तो ये हमारा क्या बताया इसने, इस सेंटेंस में बताया सीता इज अ गुड गर्ल, यानी सीता की इसमें विशेषता बताई गई, यानी इसका एडजेक्टिव क्या है इसमें, एडजेक्टिव कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी उसका गुण बताया गया है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, दूसरा एग्जांपल क्या ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि दिस इज अ बिग मशीन। मतलब ये मशीन कैसी है, ये मशीन क्या है, बड़ी है। कैसी है मशीन, बिग, यानी बड़ी है। तो बड़ी के मतलब क्या, इसमें हमारा आ जाएगा कि इसकी क्या बता रहा है, क्या ये कैसी बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब बड़ी है, इसकी क्वालिटी है। बड़ा छोटा क्या होता है, क्वालिटी होती है ना हमारी, क्या बड़ा है, वो नंबर तो नहीं कह सकते हम उसे, तो किसके अंदर आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये होता है कि हमारे नाउन के बारे में या उसकी सेंटेंस में हमें उसकी मात्रा के बारे में बताया जाता है, या कि उसकी क्या मात्रा है। जैसे कि देयर, एग्जांपल ले लीजिए आप, देयर इज फ्यू वाटर इन ग्लास, इन द ग्लास। मतलब गिलास में कुछ पानी है, तो ये क्या है, फ्यू वाटर क्या है, ये इसकी क्या बता रहा है, फ्यू मतलब कुछ, क्या बता रहा है, इसकी मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि कितना इसमें पानी है। और आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कुछ भी, जैसे क्या सोच सकते हैं आप, सोचिए कुछ के क्वांटिटी के बारे में हम क्या क्वांटिटी के बारे में और क्या सोच सकते हैं, जैसे कि सम फ्रूट्स आर, क्या खराब है, यानी नोट गुड फॉर यू, या आप ले लीजिए फॉर योर हेल्थ ले लीजिए। मतलब कुछ फ्रूट्स जो हैं आर नॉट गुड, कुछ फ्रूट्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, यानी सभी फ्रूट्स आपके लिए अच्छे हो जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपको फीवर आ रहा है, तो फीवर में आप बनाना खाएंगे तो शायद आपको नुकसान दे सकता है। तो ऐसे ही यहाँ देख लीजिए सम फ्रूट्स, ये सम क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी इसकी मात्रा बता रहा है यहाँ पर ये क्या, कि सम फ्रूट्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य के लिए कुछ फल अच्छे नहीं है। तो तीसरे नंबर पे देखते हैं हम, स्टॉप करिए भाई। तो बच्चों तीसरे नंबर पे आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, इसमें हमें किसी नंबर के बारे में टेल्स अबाउट नंबर या ऑर्डर ऑफ नाउन। मतलब बताया, जैसे एग्जांपल देखिए, नंबर यानी कुछ नंबर हो सकता है, यानी कोई सीरीज हो सकती है, जैसे वन नंबर हो गया, एक वन, टू, थ्री, एक्सेट्रा। और आप कोई ऑर्डर ले लीजिए, ऑर्डर कैसे हो सकता है, यानी क्लास में जैसे कोई कुछ होता है कि फर्स्ट नंबर पे होता है कुछ, सेकंड ले लीजिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे ऑर्डर होते हैं। तो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि ये हमें क्या बताता है, एडजेक्टिव और नंबर क्या बताता है हमें, ऑर्डर ऑफ ए नाउन और नंबर, यानी किसी भी सेंटेंस में हमारा किसी नंबर के बारे में या किसी ऑर्डर के बारे में डिफाइन करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, देयर आर टू स्टूडेंट्स
इन द क्लास। इसमें क्या है हमारा, इसमें इस सेंटेंस में हमें 2 स्टूडेंट्स यानी एग्जैक्ट नंबर डिफाइन हो रहा है हमारा कि क्लास में कितने बच्चे हैं, हमारे एग्जैक्ट टू बच्चे हैं। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ऐसे ही हम किसी ऑर्डर के लिए कर सकते हैं कि सी इज फर्स्ट इन द क्लास, या वो रेगुलरली कब कैसे आती है, क्लास में फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं उसका। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, हमारी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आती हैं। तो हमारा 4th नंबर पे आता है बच्चों, 4th नंबर पे क्या आता है हमारा, 4th नंबर पे आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा, मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव करके आपको कुछ पढ़ाया था। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि किसी चीज को पॉइंट आउट करना, यूज्ड टू पॉइंट आउट या स्पेसिफाई थिंग। मतलब कैसे कह सकते हैं हम, इसमें एग्जांपल देख लीजिए पहले क्या क्या यूज होता है हमारा। जैसे कि हम क्या क्या ले सकते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे दिस चेयर, मतलब कि ये चेयर, हमने एक स्पेसिफाई कर दी, किसी चीज को पॉइंट आउट कर दी कि यही टेबल या यही चेयर, तो इसमें क्या सकते हैं हम दिस। और क्या ले सकते हैं डेट, कि वो चेयर, तो क्या कह सकते हैं हम डेट। और क्या ले सकते हैं हम दोज, यानी वो, हमने किसी दूर वाले के लिए क्या, मतलब जैसे पास के लिए कह सकते हैं दीज थिंग्स, ये सारी चीजें जब एग्जाम प्लूरल में होंगी तो हम कह सकते हैं दीज थिंग्स, मतलब ये चीजें जो हमारे पास में रखी हुई हैं। और दूर की चीजों के लिए क्या कह सकते हैं हम, जो ज्यादा है मात्रा में, कह सकते हैं दोज थिंग्स। तो क्या आ सकता है इसके अंदर, एटसेट्रा, मतलब दिस डेट दीज दोज इटीसी, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आ सकती हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आ सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके समझ लीजिए आप, एग्जांपल क्या, कि दीज बुक्स आर माइन। जैसे कि मैं आपको ऊपर समझा देता हूं, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे दीज बुक्स आर माइन, मतलब ये किताबें मेरी हैं। तो इसमें दीज क्या है, हमने क्या पॉइंट आउट किया, इसमें ये किताबें, यानी हम चीज को स्पेसिफाई कर दिया कि ये किताबें मेरी हैं। तो इसमें दीज क्या है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट समझते हैं। 5वें नंबर पर आता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव वर्ड आपको सुना सुना लग रहा होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। पॉजेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, स्वामित्व, ओनरशिप, यानी कि हम मालिकाना हक देना एक तरीके से, ऐसा मान लीजिए। इसमें क्या होता है, सोर्स ओनरशिप, मतलब इसमें स्वामित्व दर्शाया जाता है कि जैसे कि ये इस पे मेरा अधिकार है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, हिज, हर, माई, योर, देयर, ईटीसी। मतलब जैसे आपने सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखिए आप एग्जाम्पल पे, दिस कार इज योर्स। मतलब एक होता है बच्चे योर, एक होता है योर्स। जब हम इसमें योर में एस लगा के इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, पोजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें क्या स्पेसिफाई हो जाता है, इसमें ये स्पेसिफाई हो जाता है कि इसमें जो मेनली अधिकार है वो तुम्हारा ही है, यानी दिस कार इज योर्स, ये कार तुम्हारी है। तो इसमें हम स्पेसिफिकली जोर डाल के देंगे कि ये कार तुम्हारी है, ऐसे
तो इसमें क्या होता है, पोजेशन दिखाया जाता है। दूसरा एग्जांपल लीजिए आप, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, दिस इज, या हाँ लीजिए यार, दिस इज हर बैग, यानी ये उसका बैग है। ये हर के किस लिए स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे, हर बैग, यानी उसके पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगले नंबर पे आता है हमारा, छठे नंबर पे देखते हैं हम। छठे नंबर पे क्या आता है बच्चों, हमारा छठे नंबर पे आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन करना, किसी से पूछताछ करना। सही है आप, तो इसमें कैसे कर सकते हैं आप पूछताछ, कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ का मतलब वेयर, क्या आता है इसमें, वेयर आता है। कि आप सुबह किस समय उठे थे, या किस समय मतलब कब, वैन, किस समय के लिए क्या आ जाएगा हम, वैन। आप कौन है यानी हु। तो ये सारी चीजें डब्ल्यू एच वर्ड जिसमें भी आता है, डब्ल्यू एच से क्या होता है, जैसे वेयर में क्या आता है, डब्ल्यू एच वर्ड आता है, वैन में क्या आता है, डब्ल्यू एच वर्ड आता है, हु में क्या आता है, डब्ल्यू एच वर्ड, क्या वर्ड में क्या आता है, डब्ल्यू एच वर्ड आता है, एटसेट्रा चीजें आती हैं। तो हम इन सारी चीजों से क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे बच्चों से या किसी अन्य पुरुष से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल यहाँ देखिए ऊपर, इन विच क्लास डू यू रीड, मतलब कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया है, इसमें क्वेश्चन किया है कि विच क्लास, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है हमारा क्वेश्चन, यानी इंटेरोगेट कर रहे हैं हम, उससे पूछ रहे हैं या हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इसमें दूसरा क्या कह सकते हैं हम, हु इज योर फादर, कि मतलब तुम्हारे पिता कौन है। तो हमने क्या किया, इंटेरोगेट यानी क्वेश्चन पूछा सामने वाले से कि आपके पिता कौन है। तो इसमें क्या हुआ, हमने क्वेश्चन पूछा। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, ये आ जाएंगी हमारी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर। ऐसे और भी सेंटेंस हो सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए, आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं और वो सामने वाला आपको, आप उस आपके क्वेश्चन में जो जवाब हो रहा है उसका कौन, क्या, कैसे, इन सारी चीजों को लेकर हो रहा है। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, हमारी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आएंगी। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब, हेडिंग डालिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, स्टॉप करिए, पापा को फोन आ रहा है। तो 7 नंबर पे आता है हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब रेफर्स टू नंबर ऑफ ए ग्रुप। वन बाई वन, मतलब क्या आती है इसके अंदर चीजें, जैसे एग्जांपल देखिए आप, ईच, ईच आ जाता है हमारा इसके अंदर। और क्या आता है, एवरी आ जाता है, और आइदर आ जाता है हमारा, और क्या आता है, नाइदर भी आ जाता है। आपने पढ़ा होगा आइदर और नाइदर के बारे में, कि क्या होता है कि ये भी और वो भी, और नाइदर ना तो ये और ना ही वो। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आ जाती हैं, ये हमारी आ जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर। यानी हम इसका एक दूसरा सेंटेंस में यूज करके देख सकते हैं।
आइदर स्टूडेंट is qualified for next summer games. मतलब या तो ये या वो स्टूडेंट इज क्वालिफाइड कर चुका है फॉर नेक्स्ट समर गेम्स, आने वाले समर गेम्स के लिए, या तो ये या फिर वो। तो ये क्या आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी हमें इसमें नंबर ऑफ ग्रुप को रेफर्स किया गया है, क्या डिवाइड, यानी उसके लिए कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, 8th नंबर पे। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जब मैंने आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था आपको कि प्रॉपर नाउन जो होता है हमारा एक स्पेसिफिक नेम होता है, या किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम, किसी एनिमल का, किसी वस्तु का, या किसी पर्सन का ले लीजिए आप, या किसी भी प्लेस का ले लीजिए। तो ये क्या होता है, उसे क्या होता है, जैसे उसमें क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर एडजेक्टिव ले लीजिए आप, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको। एडजेक्टिव का मतलब ही आपको बताया कि नाउन और प्रोनाउन की जो बताता है हमारी क्या क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, या यानी मतलब विशेषता बताता है। कुछ भी मिला के ये समझ लीजिए विशेषता बताता है। और इसकी एक और पहचान होती है, इसकी क्या पहचान होती है कि ये जब भी इस्तेमाल होता है, या शुरुआत में हो या फिर लास्ट में हो या बीच में हो, ये हमेशा क्या, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, यानी यूज्ड इन सेंटेंस विद इट्स फर्स्ट लेटर, यहां लिख लीजिए इट्स फर्स्ट लेटर कैपिटल। मतलब देखिए आप एग्जांपल से समझिए, जैसे एग्जांपल सी लाइक टू ईट इटालियन फूड। यहाँ पे समझिए बच्चों आप, यानी सी लाइक्स टू ईट इटालियन फूड, यानी वो क्या करती है, इटालियन फूड को खाना पसंद करती है। यहाँ पे ये क्या इटालियन, आपने देखा मैंने बीच में भी बताया ना आपको ऊपर कि इसमें क्या होता है हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, अगर वो मिडल में भी आता है तो। इसमें क्या, जैसे इटालियन, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि इटली, इटली क्या है, एक देश का नाम है, सही है। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इटालियन। इटली से इटालियन में यानी एडजेक्टिव बनाने के लिए हमने इटली का इस्तेमाल किस रूप में किया, इटालियन करके किया है। तो इसमें क्या है, इटली जो होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन जो इटालियन है, इटालियन के साथ क्या लगा, इटालियन फूड, यानी वहां की विशेषता है इटालियन फूड। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो बच्चों आई होप आपको ये सारी चीजें एडजेक्टिव के बारे में और इसके काइंड्स के बारे में समझ में आई होंगी। और अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा कि हम वर्ब किसे कहते हैं, हमारी वर्ब किस किस टाइप्स की होती हैं। तो आइए हम उनको आगे समझते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं वर्ब, यानी वर्ब किसे कहते हैं। ए वर्ब इज अ वर्ड, क्या मतलब, ए वर्ब इज ए वर्ब। वर्ब ऐसे शब्द होते हैं क्या, दैट शोज एन एक्शन, जो कि किसी एक्शन को दर्शाते हैं, और क्या किसी स्टेट को दर्शाते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, स्टेट, और पोजीशन को दर्शाते हैं। मतलब वर्ब क्या होती है, वर्ब हमारी वो होती है जो किसी अवस्था को, यानी किसी कार्य को, किसी अवस्था को, या किसी पोजीशन को दर्शाती है, वो हमारी क्या होती है, वर्ब। यानी किसी कार्य का होना, या हिंदी में वर्ब को कहते क्या है वैसे, हिंदी को वर्ब
हिंदी में वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा किसी कार्य का होना ना होना, किसी स्टेट में अवस्था में बदलाव होना, या किसी अधिकार का इधर से उधर होना, क्या कहलाता है, हमारा वर्ब कहलाता है। तो जैसे आपको एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। एग्जांपल देखिए, राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे क्या है, राम प्लेज क्रिकेट, यानी राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे प्लेज क्या है, ये राम क्रिकेट के साथ क्या करता है, खेलता है, यानी प्ले मीन्स क्या, खेलना। तो यहाँ पे ये खेलना क्या है हमारा, यही तो वर्ब है। और दूसरा एग्जांपल देखिए आप, सीमा लव्स टू ईट जंक फूड। मतलब सीमा जंक फूड खाना पसंद करती है, उसको जंक फूड खाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा लव्स, ये क्या है हमारा, टू ईट, ये क्या है हमारी, ये वर्ब भी तो है, और क्या है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, यानी वर्ब किस किस प्रकार की होती है हमारी। तो सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी पहले नंबर पे आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, जैसे सेंटेंस में मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, सी प्लेस क्रिकेट। आपको इसमें कोई अलग, कोई प्लेस के अलावा कोई अलग तो कोई वर्ब नहीं दिख रही होगी आपको, कि जिसमें किसी चीज का पता चल रहा हो कि राम क्या कर रहा है। क्रिकेट क्या है, एक हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और राम क्या है, सब्जेक्ट है। तो बीच में क्या बचा हमारा, ये एक सिंगल ही वर्ब है हमारी। तो ये क्या है हमारी, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है। तो आपको ये समझ में आया हो, जैसे इसमें क्या है, ये लफ्ज क्या है, ये हमारा, ये क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है हमारी। जैसे और हमारी दूसरे नंबर पे क्या आती है, दूसरी आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने देखा होगा, जैसे कि इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है कि हमारा सेंटेंस को पूरा करने में हमारी मेन वर्ब की हेल्प करती है। जैसे कि रमेश इज राइटिंग अ लेटर। रमेश क्या कर रहा है, एक लेटर। तो आपने देखा एग्जाम्पल, यानी रमेश इज राइटिंग ए लेटर, रमेश क्या कर रहा है, एक लेटर लिख रहा है। ये यहाँ पे इज क्या है, हमारी मेन वर्ब क्या है, हमारी राइट, यानी लिखना हमारा मेन वर्ब है। इसका क्या काम है, इसका काम है इज राइटिंग, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, रमेश पत्र लिख रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रमेश क्या है हमारा, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया मेन। और राइटिंग क्या हो गया, ये हमारी क्या हो गया, राइटिंग मतलब लिखना, ये हमारी हो गई मेन वर्ब। और लेटर क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, पत्र। यानी ये जो रहा है, बचा है, ये किसकी वजह से आया है, यहाँ पे इज। और इसमें क्या रहा है, ये आईएनजी जो लगा हुआ है, इसी की वजह से ही क्या आ रहा है, ये रहा है। मतलब जो हमारा यहाँ पे इज दिया हुआ है, ये हमारी क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसी और कौन कौन सी होती है, जैसे आपने देखा होगा, इज होती है एक, तो ये एम होती है, आर होती है, वाज, वर, और क्या आ जाएगा हमारा, और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी होती हैं, जैसे कि होती है हैज, होती है हमारी हैव, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। यानी किसी सेंटेंस में आपको अगर कहीं लगा दिखे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज या हैव, या और भी इसी तरीके की होती हैं, तो ये हमारी सारी क्या होती हैं, ये हमारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन सी हमारी टाइप्स होते हैं, हमारे तीसरे नंबर पर आता है हमारा, बट आगे देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर आती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है हमारी, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इज नीडेड
मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो ही उसके अंदर हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। मतलब जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, ही किक्ड द बॉल। क्या मतलब, यहाँ उसने क्या किया, ही किक्ड द बॉल, उसने यानी बॉल को लात मारी। अगर सेंटेंस में खाली यहां तक होता कि ही किक्ड, तो उसने लात मारी द बॉल, मतलब ये नहीं होता। आप इसको अगर छुपा लीजिए, देखा जाए तो उसने क्या, जैसे इसमें देखिए कि ही किक्ड, उसने लात मारी, तो ये क्या हो जाता, हमें ऐसा देखने में नहीं लग रहा अधूरा अधूरा सा सेंटेंस हो, जैसे ही किक्ड, उसने लात मारी, कहाँ मारी, कैसे, क्या आपको इससे कुछ समझ में आया बिना इसके, अगर इसे छुपा लिया जाए तो। लेकिन अगर हम इसको सारा पढ़ें, इसे नहीं छुपाएं, अगर इसे कंप्लीट पढ़ के देखें, ही किक्ड द बॉल यानी उसने बॉल को लात मारी, तो आपको सुनने में पूरा सेंटेंस लग रहा हो। ऐसे ही इसमें क्या, यानी हमारा इसके अंदर क्या होता, ऑब्जेक्ट को रखना जरूरी होता है, यानी ऑब्जेक्ट इज नीडेड। बिना ऑब्जेक्ट के हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो ही नहीं सकती सेंटेंस के अंदर। ऐसे ही एक होती है हमारे चौथे नंबर पर होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट इसके अपोजिट, ऑपोजिट टू ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब क्या, जैसे आपने देखा कि इसमें हमारी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इसमें क्या होता है, हमारी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही नहीं है। ऐसे ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, ही क्राइड, वह रोया, मतलब कि वो रोया। अब हमें नहीं पता क्यों रोया, किस लिए रोया, तो यहाँ पे क्या आपको, क्या वो रोया, रोया होगा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पे क्या, आपको एक कंप्लीट सा सेंटेंस देखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही दूसरा मान लीजिए, आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बर्ड्स फ्लाई, यानी पक्षी उड़ते हैं या चिड़िया उड़ती हैं। तो चिड़िया उड़ती हैं, उनका काम है उड़ने का। तो यहाँ पे क्या आपको एक कंप्लीट सेंटेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि चिड़िया उड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया कुछ, इसके बाद हमारा फ्लाई यानी वर्ब के बाद कुछ हमारा सेंटेंस में लिखा हुआ है नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हमारी ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं है। तो इसलिए सारी चीजें कौन सी होती हैं हमारी, किसके अंदर आती है, ये आती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर। तो बच्चों, आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। देखते हैं कि आपको क्या पढ़ाया जाए। आप कमेंट कर देना कि आप किस चीज की क्लास चाहते हैं। धन्यवाद।